दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट, जहाँ पे हम जानेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है और ये प्लानिंग और मैनेजमेंट में किस तरीके से काम आती है। यह टेक्निक सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्ट्रैटेजिक गोल को भी मॉनिटर करते हैं। कैसे देखते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को ये ध्यान में रखता है। देन कंपनी के विजन और स्ट्रैटेजी के ऊपर भी देखता है। देन प्रायोरिटी सेट करता है और स्ट्रैटेजी और रिजल्ट सब के ऊपर ये फोकस करता है। उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा। जो फाइनेंशियल पॉइंट्स को भी ये स्कोर कार्ड लाता है, कस्टमर मेट्रिक देखता है, इंटरनल प्रोसेस को भी ये इवेल्युएट करता है और लर्निंग एंड ग्रोथ मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखता है। जैसे प्रोडक्टिविटी को जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक है, इसे ये कैसे देखेगा, ये प्रोडक्टिविटी इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, और इसका एक्शन प्लान क्या रहेगा कि कितना कॉस्ट इफिशिएंट सिस्टम है। उसके बाद हमारा क्या है कस्टमर मैट्रिक, इसके लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कस्टमर ने फीडबैक क्या दिया है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। इसके लिए ये क्वान्टिटेटिवली कैसे इसे अप्रोच करेगा, सर्वे लेगा या फिर नेट प्रमोटर स्कोर जो है वो मेजरमेंट टूल के हिसाब से काम करेगा। और फाइनल में एक्शन प्लान क्या रहेगा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ये एक्शन लेगा। देन थर्ड इज इंटरनल प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस हो, ऑपरेशन में कोई बाधा नहीं आए। उसके लिए मेजर कैसे करेंगे कि प्रोसेस ऑप्टिमाइज करके, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने के बाद एक्शन प्लान क्या रहेगा, नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करना और प्रोसेस अच्छी करना। देन वी विल मूव ऑन टू लर्निंग एंड ग्रोथ मैट्रिक्स। इसे ये कैसे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉय के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होता है, जिसे ये कैलकुलेट करेगा ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस से, कि ट्रेनिंग ली उसके बाद टेस्ट लिया, देखेंगे कि 100 में से कितना स्कोर आ रहा है एम्प्लॉय का, 50 आ रहा, 60 आ रहा है, उस तरीके से। और इसका जो एक्शन प्लान क्या है कि एम्प्लॉय को रेगुलर ट्रेनिंग देंगे कि अगर आज 50 स्कोर कर रहे तो शायद कल 70 स्कोर करें। इस मेथड के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जो फर्स्ट है कि ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे जो मेजर्स यूज़ किए हैं जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के बाद का स्कोर, ये सब एक लैगिंग मेजर्स है। देन ये जेनेरिक मेट्रिक नहीं है, यानी एक जेनेरिक मेट्रिक है कि सभी कंपनीज के लिए आप ये जो ऊपर के 4 हमने डिस्कस किए मेथड, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, सिर्फ यही फोकस किया जाता है। और बाद में है कि ये सेल्फ सर्विंग मैनेजर से, जैसे इसके कुछ बेनिफिट है अभी बैलेंस स्कोर कार्ड के। फर्स्ट है कि ये स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होता है, इसे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक्शनेबल फ्रेमवर्क है वो एक इजी तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो मेथड है, इट्स नॉट जस्ट अ मेजरमेंट सिस्टम बट अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम दैट ट्रांसफॉर बिजनेस विजन इनटू एन एक्शनेबल रिजल्ट। थैंक यू। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के सभी 14 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। इस PDF को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।